यूक्रेन पर रूस के हमले शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव सुबह 7 बड़े धमाकों से दहल गई। लोग रात भर से घरों, सबवे, अंडरग्राउंड शेल्टर्स में छिपे हुए हैं। खाने पीने से लेकर रोजाना की जरूरत की चीजों की कमी हो रही है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना राजधानी में दाखिल हो गई है। उन्होंने आशंका जताई है कि अगले 96 घंटे यानी 4 दिन में कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रूसी सेनाएं रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही हैं। रूसी नागरिकों से अपील भी उन्होंने की इस मौके पर कि जंग के खिलाफ वो प्रदर्शन करें। वहीं लीव शहर में हवाई हमले का सायरन सुनाई दिया है। इसके बाद यहां के मेयर ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने को कहा है। उधर हमले के दूसरे दिन आज रूस की तरफ से हमलों की इंटेंसिटी काफी बढ़ गई है। सुबह से यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 बड़े धमाके सुने गए हैं। शहर में एक के बाद एक मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। खाने पीने से लेकर जरूरी चीजों की कमी के बावजूद लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। शुक्रवार यानी आज सुबह ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि वे कीव में है और वहां रूसी सेना दाखिल हो गई है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि उन रूसियों का पहला टारगेट वही है और दूसरा टारगेट उनकी फैमिली है। उन्होंने अब यूक्रेन की पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान भी किया है। इसके लिए यूक्रेन सरकार ने 18 से 60 साल के यूक्रेनी पुरुषों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने 10,000 नागरिकों को मुकाबले के लिए राइफलें दी हैं। रूस की आक्रामक कार्रवाई के बाद अमेरिका ने वाशिंगटन में रूसी एम्बेसी में तैनात हाई लेवल डिप्लोमेट को अपने देश से निकाल दिया है। हालांकि फॉरेन डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी डिप्लोमेट को यूक्रेन हमले की वजह से बाहर नहीं निकाला गया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन पर किए गए हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ गुरुवार को न्यूयॉर्क में मार्च निकाला गया। हजारों लोगों ने मैनहट्टन की सड़कों पर यूक्रेनी फ्लैग लपेटकर और तख्तियां हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि अमेरिका आज रूसी हमले की निंदा और यूक्रेन से रूसी सेनाओं की वापसी के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पर मतदान करवा सकता है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति से बात होने की खबर भी आ रही है। खबरों के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया। मैक्रो और पुतिन में यूक्रेन मसले को लेकर गंभीर चर्चा हुई। रूसी राष्ट्रपति ने फ्रांस को हमले की वजह और हालातों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। बताते चले कि इससे पूर्व पुतिन ने भारत, पाकिस्तान और ईरान के राष्ट्राध्यक्षों से भी बात की थी। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों ने रूसी अधिकारियों की यूक्रेन में कार्रवाई को लेकर उन पर शुरुआती पाबंदियां लगाने पर सहमति व्यक्त कर दी है। 6 देशों ने तो रूस पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। रूस यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। गुरुवार रात फोन पर हुई इस बातचीत में पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों और उनकी सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। इस दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को ताजा हालात की जानकारी भी दी थी। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि हालात का समाधान बातचीत से ही होगा। पीएमओ की ओर से यह जानकारी आ रही है। पीएमओ की ओर से मिल रही जानकारी के अनुसार मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से हिंसा पर तत्काल रोक लगाने की अपील की और राजनयिक बातचीत के जरिए रास्ते पर लौटने के लिए सभी पक्षों के ठोस प्रयास करने का आह्वान भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से भारतीय छात्रों के सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताओं के बारे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने उनको बताया कि भारत उनके सुरक्षित निकास और भारत लौटने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और इसके लिए हर तरीके के प्रयास किए जाएंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने सहमति भी व्यक्त कर दी है कि उनके अधिकारी और राजनीतिक दल जो है वो सामयिक हितों के मुद्दों पर नियमित रूप से एक दूसरे से संपर्क बनाए रखेंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों और उनको निकाले जाने की इन खबरों के बीच यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं वहां से सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र और उनके परिजनों को ऐसे समय में पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज और उनके काम करने का तरीका याद आ रहा है। उनके विदेश मंत्री रहते एक ट्वीट पर भारत का जहाज विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए पहुंच जाता था। छात्रों के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनको वक्त रहते स्वदेश लाने का वैसा प्रयास नहीं किया गया जैसा पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के समय में होता था। आपको बताते चलें कि दुनिया के कई देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रूस ने यूक्रेन पर यह हमला किया है।
हालांकि इसको लेकर के खबरें आ रही हैं कि रूस में भी रूसी नागरिकों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। रूस के लोग ही रूस का विरोध कर रहे हैं इस हमले को लेकर के। इतना ही नहीं, एक प्रमुख रूसी अखबार ने यह खबर लिखा है कि रूस में इस हमले के बाद आर्थिक संकट आ सकता है, इकोनॉमी वहां की प्रभावित हो सकती है। बहरहाल ये इस वक्त तक की खबरें हैं। ताजा आंकड़ों के लिए हमारे साथ बने रहिए।